अपने एलपीजी कमर्शियल उपभोक्ताओं से अपील कर रहे हैं कि जहां पर भी वो एलपीजी से सीएनजी पर शिफ्ट हो सकते हैं, कृपया वो उस तरफ अग्रसर हों। और इसी संबंध में बहुत सारी कंपनियों ने भी कुछ इंसेंटिव घोषित किए। इसके अलावा भारत सरकार ने भी स्टेट गवर्नमेंट्स को रिक्वेस्ट किया कि जहां जहां पर जो परमिशन पेंडिंग है उसे डीम्ड अप्रूवल दे। इसके अलावा जो नए जितने भी रिक्वेस्ट आ रही हैं उनको भी 24 घंटे के अंदर अप्रूवल दे। इसके अलावा भारत सरकार ने सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को जो भी पीएनजी नेटवर्क के एक्सपेंशन में सहयोग देंगे उन्हें 10% एडिशनल कमर्शियल एलपीजी देने की बात कही है। इन सभी पहल और कोशिशों की वजह से लगभग पिछले 2 हफ्ते में 1.25 लाख के आसपास नए घरेलू और कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कनेक्शन दिए गए हैं। इसके अलावा पिछले 3 दिनों में लगभग और 5600 से ज़्यादा एलपीजी कंज्यूमर्स पीएनजी पर शिफ्ट भी हुए हैं। एलपीजी के संबंध में वॉर के चलते एलपीजी की स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है, परंतु किसी भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट नहीं है। ऑनलाइन बुकिंग्स हैव फर्दर इंक्रीज टू 94%। इसके अलावा डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा लगभग 83% रिफिल डिलीवरी की जा रही है। पैनिक बुकिंग में गिरावट है। कल लगभग 57 लाख रिफिल बुकिंग आई। इसके अलावा एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी नॉर्मल है। कमर्शियल एलपीजी के संबंध में लगभग 17 राज्य सरकारों ने एलोकेशन ऑर्डर्स जारी किए हैं। कमर्शियल एलपीजी सप्लाईज सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को दे दी गई है। इसी तरह एडिशनल कैरोसिन एलोकेशन के संबंध में भी लगभग 15 states and union territories have issued orders. सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों के माध्यम से कुछ होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग की शिकायत भी आ रही है। इस संबंध में मैं ये कहना चाहूँगी कि राज्य सरकारों की भूमिका ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग को रोकने में बहुत अहम है। इस संबंध में 13 तारीख को भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों को एक लेटर लिखा और अनुरोध किया कि वो अपने यहाँ सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को और एनफोर्समेंट टीम्स को एक्टिवेट करें ताकि इस तरह की गतिविधियों को रोका जा सके। इसी क्रम में कल एक और लेटर भारत सरकार ने सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को लिखा है और उसमें रिक्वेस्ट किया है कि ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग को रोकने के लिए सभी स्टेप्स उठाए जाएं और जहां पर भी वायलेशन मिलता है वहां पर कानून के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाए। इसके अलावा हमारे राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 31 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में कंट्रोल रूम सेटअप हो गए हैं। लगभग 25 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी भी सेटअप हो गई हैं। I will like to say that all the district collectors, food and civil supplies officials have a prime role in controlling black marketing and hoarding. The states and the union territories are also requested to give daily press briefing to help disseminate the correct information. State and union territories are also requested to establish helpline numbers and ensure wide publicity at regular intervals so that the panic or the rumors can be controlled. कई सारे स्टेट्स में रेड्स जारी हैं। कल लगभग 6000 रेड्स हुई हैं। उसमें से अगर मैं कुछ का नाम आपको बताऊं तो उत्तर प्रदेश में लगभग 1100 रेड हुई हैं
और लगभग 1000 के आसपास सिलेंडर सीज हुए हैं, 17 FIR भी हुई हैं और 1 अरेस्ट भी हुआ है। इसी तरह मध्य प्रदेश में 1632 रेड हुई हैं और लगभग 2500 सिलेंडर सीज हुए हैं। तेलंगाना में भी लगभग 1000 रेड हुई हैं और 2300 सिलेंडर सीज हुए हैं। इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की अपनी टीम्स भी एक्टिव हैं और कल लगभग 2000 रिटेल आउटलेट्स और LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर सरप्राइज इंस्पेक्शन हुए हैं। मैं आप सभी के द्वारा ये बताना चाहूँगी कि भारत सरकार ने हाईएस्ट प्रायोरिटी डोमेस्टिक LPG और PNG उपभोक्ताओं को दी है। इसके अलावा ऑल्टरनेट फ्यूल ऑप्शंस जैसे कैरोसिन और कोल भी दिया है और MOEFCC has already advised state governments, state pollution control boards for permitting the use of kerosene and coal as an alternate fuel. Ministry of Coal has already issued order to Coal India and Singareni Collieries to allot higher quantities to state for distributing coal to small, medium and other consumers. States have also been advised to facilitate the new PNG connections for both domestic and commercial consumers. इसके अलावा कल under Section 3 of Essential Commodities Act, Government has issued a Gazette notification whereby PPAC has been designated as a nodal agency for collection, compilation, maintenance and analysis of information. All the concerned entities engaged in production, processing, refining, storage, transportation, import, export, marketing, distribution or consumption of petroleum products or natural gas have been directed to furnish information to PPAC. मैं ये बात दोबारा दोहराना चाहूँगी कि भारत सरकार हर लेवल पर डोमेस्टिक उपभोक्ताओं को LPG कंज्यूमर अवेलेबल कराने के लिए हर संभव प्रयत्न कर रही है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और ऑफिशियल इंफॉर्मेशन पर रिलाई करें। पैनिक बुकिंग में कमी आई है, परंतु डिस्ट्रीब्यूटर्स के यहाँ अभी भी लाइन देखी जा रही है। इसलिए मेरी सभी उपभोक्ताओं से रिक्वेस्ट है कि ऑनलाइन रिफिल बुक करने के बाद होम डिलीवरी का इंतज़ार करें, डिस्ट्रीब्यूटर्स के यहाँ जाकर लाइन में ना लगें और जहाँ जहाँ पर ऑल्टरनेट फ्यूल की पॉसिबिलिटी है, प्लीज़ स्विच ऑन टू द ऑल्टरनेट फ्यूल और एनर्जी कंजर्वेशन, LPG कंजर्वेशन पर हर संभव प्रयत्न करें। धन्यवाद। थैंक यू सुजाता। अब मैं मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के स्पेशल सेक्रेटरी श्री राजेश कुमार सिन्हा जी से अनुरोध करूंगी कि वे मैरीटाइम ऑपरेशन से जुड़े मुद्दों पर जानकारी दें। धन्यवाद महोदय। आप सभी को नमस्कार। भारतीय फ्लैग के जहाज और नाविक सभी सुरक्षित हैं और उस क्षेत्र में गल्फ रीजन में पिछले 24 घंटों में कोई भी समुद्री घटना की सूचना नहीं है। वर्तमान में जहाजों की स्थिति जो 22 की थी वेस्ट ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर्शियन गल्फ में, उसमें कोई बदलाव नहीं है। उसमें 611 भारतीय नाविक सवार हैं और सुरक्षित हैं। DG शिपिंग जहाज के मालिकों के साथ, जो उनकी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है उनके साथ और रिस्पेक्टिव भारतीय मिशन के साथ समन्वय की स्थिति में लगातार निगरानी कर रहा है। कंट्रोल रूम जो DG शिपिंग में ऑपरेट कर रहा है, उसमें पिछले 24 घंटों में 150 कॉल और करीब 225 ईमेल प्राप्त हुए जिनका रिस्पांस किया गया और पिछले 24 घंटों में 16 भारतीय नाविक अपनी साइन ऑफ के बाद वापस भारत आए और ये कार्य भी विभिन्न एयरपोर्टों पे भारतीय मिशन के साथ कोऑर्डिनेट करके संपन्न किया गया। मिनिस्ट्री रेगुलरली कोऑर्डिनेट कर रही है स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स के साथ, जहां पे कि अदर देन मेजर पोर्ट्स हैं
प्रोमिनेंटली जैसे मुंद्रा है गुजरात में, महाराष्ट्र में कुछ पोर्ट्स हैं जो हमारे मेजर पोर्ट्स हैं। इसके अलावा भी पोर्ट्स के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, आंध्रा, पुदुचेरी और उनके साथ भी समन्वय, कोऑर्डिनेशन का वर्क और रेगुलर इंटरेक्शन कर रहे हैं और किसी भी जगह से कोई कंजेशन का रिपोर्ट नहीं है। इसी संदर्भ में मैं आपको पोर्ट ऑपरेशंस के संदर्भ में मैंने पहले आपको 3-4 पोर्टों के विषय में बताया था। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, वीओ चिदम्बरनाथ पोर्ट तूतीकोरिन, विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी और मुंद्रा पोर्ट के विषय में मैंने कल बताया था। आज मैं आपको दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांडला के विषय में बताऊंगा। दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी ने एडिशनल स्टोरेज स्पेस की कैपेसिटी वहां क्रिएट की है और करीब 54 एकड़ का लैंड, एडिशनल लैंड स्टोरेज के लिए मुहैया कराया है। उसके साथ साथ चार्जेस और ऑपरेशनल सपोर्ट, चार्जेस का वेवर, कुछ चार्जेस का वेवर भी है और ऑपरेशनल सपोर्ट के लिए भी कुछ कदम उठाए हैं। दीनदयाल पोर्ट ने 17 मार्च की सर्कुलर के द्वारा जो पोर्ट यूजर्स हैं उनको 50% का डिस्काउंट दिया है, जो कि आज जो चार्जेस एप्लीकेबल थे उसमें 50% का रिबेट या कंसेशन दिया है, जिससे कि वो पोर्ट के जो क्रेन्स हैं, हार्बर मोबाइल क्रेन्स होते हैं जो कार्गो को ऑपरेट करने के लिए, उनके यूज पे 50% का रिबेट दिया है। मिनिस्ट्री कंटिन्यूसली और बहुत क्लोजली शिपिंग के मूवमेंट को, पोर्ट के ऑपरेशंस को स्टेट मैरीटाइम बोर्ड के साथ, इंडियन सीफेयरर्स की वेलबींग्स, उनके वेलफेयर और कंटिन्यूटी ऑफ मैरीटाइम ट्रेड पे लगातार, और सिचुएशन जैसा इवॉल्व हो रही है वेस्ट एशिया में, उसको ध्यान में रखते हुए लगातार नजर बनाए हुए हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के एडिशनल सेक्रेटरी श्री रणधीर जायसवाल जी से अनुरोध करूंगी कि एक्सटर्नल अफेयर्स से के पर्सपेक्टिव में जानकारी दें। Good afternoon, ladies and gentlemen. As you are aware, we have been in touch at the level of leadership with various countries since the onset of this conflict. In that regard, I would like to update you with some of the latest developments. Yesterday, our Prime Minister spoke with the Crown Prince of Kuwait. The two leaders exchanged views on the evolving situation in West Asia and shared their concerns over recent developments. Prime Minister reiterated India's condemnation of attacks on Kuwait's sovereignty and territorial integrity. He also underlined ensuring safe and free navigation through the Strait of Hormuz as a priority for us, as the foremost priority for us. The two leaders agreed that sustained diplomatic engagement remains essential for regional peace and stability. Prime Minister also thanked the Crown Prince for his continued support for the safety and well-being of our community in Kuwait. As you know, we have a large Indian diaspora in that country. He also conveyed his greetings for the upcoming festival of Eid to the Crown Prince. This is all that I have for the time being. थैंक यू। अब मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के एडिशनल सेक्रेटरी गल्फ श्री असीम आर महाजन से रिक्वेस्ट करूंगी कि गल्फ रीजन से संबंधित अपडेट पे जानकारी दें। Thank you. Good afternoon. We have kept you updated regularly regarding our efforts. Ministry of External Affairs continues to closely monitor the developments in the Gulf and the West Asia region. The safety, security and welfare of the large Indian community in the region remains our utmost priority. The Ministry's dedicated special control room remains operational to assist and support Indian nationals and their families. We are in regular touch with the state governments and the union territories to share information and coordinate our efforts. As I have been briefing, our missions and posts across the region are functioning round the clock to support our community. Updated advisories are being issued regularly to keep our citizens informed.
Our missions remain in close contact with the local governments. Let me assure you that the 24/7 helplines of our missions continue to proactively assist seafarers, students, stranded Indian nationals, and short-term visitors for visas, consular services, and logistical support where required. An update on the status of flights. While there have been operational closures in some countries, overall the flight situation continues to improve with additional flights operating. Since February 28th, around 280,000 passengers have returned from the region to India. Airlines continue to operate limited non-scheduled flights based on operational and safety considerations between UAE and India. On March 18th, around 75 flights operated, and today the upward trend continues with 90 flights expected to operate from various airports in UAE to India. Flights continue to operate from Oman and Saudi Arabia to India. Qatar airspace remains partially open, with Qatar Airways operating non-scheduled commercial flights to India. Qatar Airways is operating 9 flights to various destinations in India today. Kuwait airspace has been closed since 28th February 2026. Jazeera Airways of Kuwait has announced special non-scheduled commercial flights to various destinations in India from the Al Qaisuma International Airport in Saudi Arabia, with the first flight scheduled tomorrow to Kochi. Bahrain airspace remains closed. Gulf Air of Bahrain has been operating special flights from Dammam Airport of Saudi Arabia to India. Special non-scheduled commercial flights are expected to operate from Dammam Airport to various destinations in coming days. In view of the flight restrictions from Kuwait, Bahrain and Iraq, we continue to facilitate transit of stranded Indian nationals and for emergency cases via Saudi Arabia. An update on Safe Sea Vishnu. 15 Indian crew members of MT Safe Sea Vishnu who were safely rescued have left Iraq and are expected to return to India soon. Our mission is also in touch with them and with the concerned Iraqi authorities to expedite repatriation of the mortal remains of the Indian national who unfortunately lost his life in the incident. Thank you. थैंक यू। अंत में मैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के जॉइंट सेक्रेटरी श्री सेंथिल राजन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो पब्लिक इंफॉर्मेशन से संबंधित पहलुओं पर जानकारी दें। Good afternoon, everyone. Thank you, ma'am. Just to make two important information to pass on to you. One, just before this press conference, a short while ago, the Ministry of Commerce and Industry held a press conference where they have announced a new relief package for exporters. The government has approved a relief package which is called Relief, meaning Resilience and Logistic Intervention of Export Facilitation. It is an intervention under the Export Promotion Mission to support exporters amidst West Asia logistics disruptions. It is being undertaken under the Flexible Export Promotion Mission framework. The approval of relief reflects the government's commitment to respond swiftly to external disruptions affecting India's trade flows. As you are all aware, the government had set up an interministerial group on supply chain resilience, which was operationalized on March 3, 2026 to monitor the situation and coordinate facilitation measures. The interministerial group has been meeting daily and taking review meetings, and following the review and the different meetings that they've had, these measures have been announced. The relief package will be implemented through the Export Promotion Mission, and it has a total financial outlay of 497 crores. A very detailed press release has been uploaded on PIB website. You may look at it, and it gives you details of the scheme and the components which it will be covering for your information. The second thing that we have already flagged, this is for the general citizens. There are a lot of efforts of cyber frauds which are still continuing in the digital space. अभी हम लोग सभी नागरिक से ये निवेदन करते हैं, आप लोग बहुत जानकारी रखें और इससे इस तरह का साइबर और डिजिटल स्कैम से बच के रहें। आप लोग का मोबाइल फोन पे कुछ फाइल्स भेजा जाता है जिसमें लिखा जाता है गैस बिल अपडेट एपीके फाइल्स, और अगर आप उस फाइल को डाउनलोड करते हैं उस पर आप लोग का बैंक अकाउंट्स और बाकी डिटेल्स मांगते हैं और उसके थ्रू साइबर और डिजिटल फ्रॉड्स हो रही है।
इसको आप लोग इससे सभी लोग इससे बच कर रहें, और अगर इस तरह का आपको मोबाइल फोन में कोई नंबर से आती है, वो जरूर आपका पुलिस से कंप्लेंट करें और हमारा कंप्लेंट नंबर्स में भी आप इन्फॉर्म करें। और इस तरह का जो डिजिटल फ्रॉड्स हो रही है, इससे आप लोग बच कर रहें। थैंक यू।